नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आज अपन सीखेंगे बैलेंस शीट फाइनलाइज करना कि टैली से एक बैलेंस शीट फाइनलाइज कैसे होती है और बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट होती है अपना जो भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब लेन देन, उनको बैलेंस शीट दर्शाती है कि भाई मतलब कितना लेन देन हुआ, किससे कितने पैसे मांगते हैं, किसको कितना देना है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना अपना प्रॉफिट हुआ है। ये सारा एक बुक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब एक बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है इसी के ऊपर निर्भर करता है। ये अपनी थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, तो हम पूरी बैलेंस शीट फाइनलाइज करने के लिए हमारे साथ पूरी वीडियो पर आपको मतलब बने रहना है और पूरी वीडियो को देखना है। अगर आपने आधा अधूरा देखा तो ये पूरी बैलेंस शीट आपको फाइनलाइज करना नहीं आएगी। जैसे एक बिजनेस के अंदर में आपको कैसे बैलेंस शीट फाइनलाइज करनी है, कैसे लेजर्स के बैलेंस मिलाने हैं, कौन कौन से बैलेंस मिलाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब कौन से डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, जो भी है, मतलब आपको एक वीडियो के अंदर पूरा विस्तार से पूरा समझाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये एक बैलेंस शीट है अपने पास में, एस एस एसोसिएट एलएलपी, ये हमारे पास में एक बैलेंस शीट है जिसको हमें आज फाइनल करना है। जैसे मान लीजिए आज का जो बैलेंस शीट, मतलब मैं पूरा बताऊंगा कैसे अपन को बैलेंस शीट फाइनलाइज करनी है, कौन कौन से बैलेंस एडजस्ट करने हैं, और अपन को जो प्रॉफिट है वो कैसे ट्रांसफ़र करना है कैपिटल के अंदर, अपने पास जो है एसेट्स हैं उनको कैसे डेप्रिशिएट करना है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट पर आएंगे, ठीक है, और अपना ईयर चेक करेंगे। सबसे पहले तो कौन सा है, 25-26, ठीक है, ये 25-26 की बैलेंस शीट है। अब देखेंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओगे तो देखो अपने पास में सेल की हुई है 5,90,000 रुपये की, ठीक है। अब हमने परचेज की है 4-4.5 लाख रुपए की, ठीक है। अब 4.5, इसमें अपना जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, वो हुआ है 2,90,000 रुपये का, ठीक है। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो नहीं देखते अपन, नेट प्रॉफिट होता है, ये देखा जाता है, ठीक है। इधर वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला जिन नेट प्रॉफिट है ये देखा जाता है, ये जीपी नहीं देखा जाता, ठीक है। अभी अपने पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 1.5 लाख रुपए का, मतलब अगर आपको स्टॉक अगर क्वांटिटी वाइज देखना है तो अपन को स्टॉक समरी के अंदर जाना पड़ेगा। देखो अपने पास में 10 वीवो के फ़ोन पड़े हुए हैं 15,000 रुपये की रेट से, ठीक है। ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, बैलेंस शीट पर, ठीक है। बैलेंस शीट पर आप आते हो तो देखो आपको एक तरफ दिखते हैं कैपिटल, जो अपने बिजनेस में लगाई हुई पूंजी है, एक तरफ दिखते हैं आपको लोन्स, अनसिक्योर और सिक्योर, एक तरफ देखते हैं लाइबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखो एक तरफ तो होती है लाइबिलिटीज और एक तरफ होती है एसेट्स। एसेट्स यानी होती है अपनी संपत्ति और लाइबिलिटी होती है अपनी दायित्व यानी चुकाने वाली चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है ना, बैलेंस शीट तैयार करने से पहले ये देखना होता है अपनी कंपनी के अंदर प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस में है, ठीक है। अगर लॉस लॉस में है तो अपन को इसको लॉस को रिकवर करना होता है, या तो आप इसमें सेल बढ़ाइए, ठीक है। सेल बढ़ाएंगे तो अपना क्या है ना, प्रॉफिट कंपनी में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, अपन एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो इसके अंदर अपन को सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि अपनी कंपनी में प्रॉफिट है कि नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अपन क्या है ना, इसमें थोड़े से खर्चे ऐड करेंगे। जैसे अपन को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट रखना है तो इसको अपन 90,000 इसमें से माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे होगा प्रॉफिट ये देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वाउचर पर आएंगे, ठीक है, F5 पेमेंट वाउचर प्लेस करेंगे और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 4 5 10 खर्चे डाल देते हैं। जैसे मान देते हैं अपन व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस डाल देते हैं, व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। मान लीजिए 30,000 रुपये का अपन ने व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस कर दिया कैश, और एक गोडाउन का रेंट ले लेते हैं अपन, रेंट मान लीजिए 30,000 रुपये का अपन ने साल भर में रेंट पे कर दिया, ये भी कैश दे देंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में अपन मान लीजिए कि ऑफिस में एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, ऑफिस में एक्सपेंसेस हो गए, ये भी अपन क्या करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए 20,000 रुपये का अपना ऑफिस में एक्सपेंसेस हो गया कैश,
ठीक है, अब आएंगे अपन वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आओगे तो देखो आपको 2,10,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। बाकी अपन ने तीन यहाँ पर अपन ने एक्सपेंसेस रख दिए हैं तीनों। ठीक है, चलो ठीक है, अपन कोई नहीं, 2,10,000 रुपये अपन प्रॉफिट रख लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मैटर होता है ना, यहीं पर ही चैप्टर अपना क्लोज हो जाता है, इससे आगे नहीं जाता। बस यहाँ से ये प्रॉफिट आ गया 2,10,000 रुपये दिख रहा होगा आपको, ये जाएगा अपना बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जीपी देखना है, एनपी देखना है। ठीक है, ये खर्चे डाल दिए अपन ने। ठीक है, खर्चे डालते ही अपना प्रॉफिट जो है माइनस हो गया। सबसे पहले अब आएंगे अपन बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के ऊपर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपन एसेट्स में देख लेते हैं, इस साइड में एसेट साइड में देख लेते हैं। सबसे पहले जो अपन ने कार ली हुई ना, इसका डिप्रिशिएट करना पड़ता है अपन को। डिप्रिशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की समय से वैल्यू कम हो जाना। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई कंप्यूटर खरीदा था 25,000 रुपये का, और अगले साल में वो 20,000 का ही रह जाएगा, तो मतलब 5,000 का अपन उस पर डिप्रिशिएट क्लेम कर रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन जो होता है उस पर क्लेम कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मान लीजिए ये गाड़ी अपन ने ली थी, तो ये रह गई 12 लाख रुपए की गाड़ी रह गई, अपन ने इस पर डेप्रिसिएट क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो जनरल एंट्री होती है वो होती है F7 जनरल वाउचर के अंदर। ठीक है, तो अपन इसको एक डेप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। मान लीजिए 3 लाख रुपए अपन ने कार पे डेप्रिसिएशन कर दिया, ये आ जाएगी यहाँ पर कार अपने। ठीक है, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अब देख लीजिएगा अपनी कार जो है वो 12 लाख रुपए की रहेगी। यहाँ पर अपन ने इसको 3 लाख रुपए डेप्रिशिएट कर दिया। अब यहाँ पर प्लॉट पे तो कोई डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो अपना क्या एसिड है। ठीक है, तो ये अपनी बढ़ेगी वैल्यू। अब ये जो प्लॉट है ना, ये अपन ने कर दिया है सेल इस साल। 5 लाख रुपए का तो ये लिया था अपन ने, और इसको हमने इस साल में अपन ने इसको क्या करा, 7 लाख रुपए में सेल कर दिया। तो अभी सेल की एंट्री बताएंगे कैसे होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन एफडी पे आते हैं। ठीक है, एफडी पे आने बाद में मान लीजिए अपन ने एफडी कराई हुई थी, ये मेच्योर हो गई। तो एफडी मेच्योर हुई है, 55,000 रुपये इस एफडी के मिले हैं अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। अब ये सबसे पहले देखना है आपको, ये एफडी अपन ने कैश कराई थी, बैंक से कराई थी, उसी में अपना पैसा वापस रिफंड आएगा। तो अभी अपन ने बैंक से एफडी कराई थी, तो ये एफडी वापस अपन बैंक में ही रिसीव करते हैं। एफडी का लेजर लेंगे 55,000 रुपये, सिंपली HDFC बैंक रिसिप्ट, कंट्रोल ले करके सेव करेंगे। अब देखो ये 5,000 रुपये जो आपको दिख रहा है ना, एफडी का जो इंटरेस्ट है, ये अपन को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है या फिर इनडायरेक्ट इनकम में। तो फिलहाल में अपन कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि ये अपनी जो है ट्रेडिंग की बैलेंस शीट है, ना कि प्राइवेट लिमिटेड की है, ना ही पार्टनरशिप की है। ये है किसी इंडिविजुअल ट्रेडिंग, जो मतलब खरीद के बेचने वाली चीज़। बस सिंपल 50 लाख से 60 लाख या 1 करोड़ के बीच में जो बैलेंस शीट तैयार होती है वो इस प्रकार से होती है। बाकी सारी बैलेंस शीटें तो सेम ही एज तैयार होती है, कोई अलग नहीं। तो कंट्रोल लेकर के नया वाउचर ओपन करेंगे, F7 जनरल वाउचर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एफडी तो हो जाएगी अपनी डेबिट, क्योंकि ये अपना क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपये। ठीक है, इंटर करेंगे और ये यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे अपन, इंटरेस्ट रिसीव टू एफडी। इसको अपन रखेंगे कैपिटल अकाउंट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपनी इनकम है। देखो एफडी जीरो हो गई। जैसे ही बैक आओगे आप यहाँ पर देखो एफडी वाला अपन ने जीरो कर दिया है। सेम यहाँ पर ही क्राइटेरिया अपन म्यूचुअल फंड का अपना, यहाँ पर अपन ने म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं। अगर अपना म्यूचुअल फंड अगर मैच्योर नहीं हुआ है, ये म्यूचुअल फंड क्या है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं, मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि ये 2 साल से ऊपर है, तो ये अपन इसको नहीं करेंगे, सिंपली इसको चलने देंगे, कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका इंटरेस्ट आया है तो डाल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज ऐसे रखेंगे। एफडी अपन ने कराई थी, ये मैच्योर हो गई। अब आएंगे अपन प्लॉट के ऊपर। सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्लॉट अपन ने सेल कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करना है ना, अपना जिसको सेल किया है, हमेशा आपको याद रखना है, जब डेबिट अपनी क्या होती है, सेल अपनी क्या होती है डेबिट, तो डेबिट पर आके अपन को इसको सेल करना है। तो सेल किसको किया है अपने, मान लीजिए विपिन को, विपिन शर्मा को अपन ने इसको सेल किया है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। कितने का अपना प्लॉट, 5 लाख रुपए का, तो अपन ने इसको सेल कितना किया, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, और ये प्लॉट आ जाएगा नीचे, सिंपली कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अब देखो सेम वही क्राइटेरिया एफडी वाला यहाँ पे अपनाना है। देखो 2 लाख रुपए अपना क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, तो इसको अपन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सेम वही क्राइटेरिया, F7 जनरल वाउचर, प्लॉट डेबिट 2 लाख रुपए, जीरो हो गया। और यहाँ पर सेम वही प्लॉट सेल प्रॉफिट,
यहाँ पर वही अपना इनडायरेक्ट या कैपिटल अकाउंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब हम इंडिविजुअल की जो बैलेंस शीट तैयार करते हैं ना, तो वहाँ पे अपन डायरेक्ट इसमें एंट्री कर सकते हैं, चलेगा कैपिटल में। देखो ये प्लॉट अपना सेल हो गया, जीरो हो गया प्लॉट का अमाउंट, बस डेप्रिसिएशन कार का एफडी जीरो हो गई। इसके बाद में आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं करना अभी फिलहाल में, क्योंकि ट्रेडिंग की बैलेंस शीट है। अब आते हैं डेटर्स पर। डेटर्स में क्या करना होता है, जिसका भी बैलेंस आपके पास में बकाया है ना, इनको सबको फाइनल करना होता है 31 मार्च से पहले पहले। या तो आप पार्टी से कंफर्म करना होता है कि ये बैलेंस आपके पास में आएगा या नहीं आएगा। डेबिट बैलेंस दिखा रहा है मतलब अपन पैसे मांगते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली रोनिट इंटरप्राइजेस पे आना है, इसका अपन को पैसा रिसीव कर लेना है। F6 जनरल वाउचर रोनिट इंटरप्राइजेस। अब मान लीजिए रोनिट अपन को बोल रहा है कि मैं भी आपको पैसे कुछ कम दे रहा हूँ, मतलब अपन इसे 4 लाख रुपए मांगते हैं, तो ये अपन को अभी 2 लाख रुपए ही दे रहा है। सिंपली अपन इसको बैंक में रिसीव करेंगे, ठीक है। अब इसने 2 लाख रुपए दिए अपन को, इस साल में 2 लाख बाकी रह गए। मान लिया एसएस मोबाइल पे जाते हैं, एसएस मोबाइल वाले से अपन लेते हैं इस पे, इससे भी अपन 2 लाख रुपए रिसीव कर लेते हैं। इसने बोला भाई 2 लाख रुपए मैं भी आपको दे रहा हूँ। अभी फिलहाल में बाकी हिसाब अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसको भी बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद में आ जाइए आप यहाँ पर, ये अपन विपिन शर्मा जिसको अपन ने प्लॉट बेचा था, उससे अपने पास में पैसे आने हैं, तो आप इसको रिसीव कर सकते हो बैंक में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। विपिन शर्मा ने तो एक नंबर में जो अपन को पेमेंट दिया, उसको अपन 7 लाख रुपए पूरे बैंक में रिसीव कर सकते हैं, चलेगा। यह बैंक अकाउंट, ध्यान रखें रजिस्ट्री जिस अमाउंट की होती है वही अमाउंट बैंक में आएगा, बाकी कैश में आएगा 2 नंबर में, ठीक है। ये हो गए अपने डेटर क्लियर। आता है अपना कैश इन हैंड का मामला। अब यहाँ पर 9,67,000 रुपये अपना कैश इन हैंड है अपने पास में, ठीक है। कैश इन हैंड माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर अपन कैश निकालते हैं बैंक से तो कैश बढ़ता है, और अगर बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक कैश घटता है, याद रखना। बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों ओके हैं, चेक करना। देखो इधर क्राइटेरिया बिल्कुल एज इट इज फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, देखो अपना ये देखो कैपिटल बढ़ गई ना, यहाँ पे प्लॉट का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर आप पता है सबसे मेन अपना है इसके अंदर लोन, लोन हुआ, ड्यूटी एंड टैक्सेस हुए, क्रेडिटर्स हुए, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स पर आएंगे। सबसे पहले अपन लोन्स पे देख लेते हैं, लोन्स पर आएंगे, इंटर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इस साल में अपन ने कोई लोन लिया था जीपीएस ऑटोमोबाइल से, तो अपन ने इस साल में कितनी किस्तें जाएगी, 12 किस्तें जाएगी टोटल, ठीक है। तो अपन फिलहाल में एग्जाम्पल के लिए अभी एक किस्त की एंट्री कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपनी किस्त है 25,000 रुपये की, तो कि कार्ड लोन अकाउंट डेबिट 25,000 इंटर ये बैंक अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, और एक जाएगा इसके अंदर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कार लोन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल लेकर के 5,000 रुपये का अपना इंटरेस्ट चला गया, ये जाएगा लोन अकाउंट से, कार लोन अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल लेकर के अब जैसे ये मतलब पूरा अपन को एक साल 31 मार्च तक का बैलेंस यहाँ पे मिलाना है, उसके बाद में ही अपन को यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए 31 मार्च तक ये अपन से 9,80,000 रुपये मांगता है। अब अनसिक्योर पर आएंगे, अनसिक्योर में अपन से देख लो 10 लाख रुपये मांगता है नवीन शर्मा। अगर इसका कोई इंटरेस्ट आना है अपने पास में, तो आप एंट्री सॉरी इंटरेस्ट अगर उनको इसको पेड करना है तो अपन इसमें एंट्री कर सकते हैं, और नहीं पेड करना तो नहीं कर सकते, चलेगा। अनसिक्योर लोन में अपन को किसी को इंटरेस्ट पेड करना है, तो अब नीचे आएंगे अपन, देखो सिक्योर अनसिक्योर हो गए। अब हो गया अपना, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएंगे, देखो यहाँ पे लॉस बता रहा है अपन को, क्योंकि अपन ने क्या किया ना, डेप्रिसिएशन डाल दिया है कितने का, 3 लाख रुपए का अपन ने यहाँ पर। तो अपन डेप्रिसिएशन को फिलहाल में अभी सीख ही रहे हैं, तो अपन इसको कम कर देंगे। मान लीजिए अपन इसको 30,000 ही कर देते हैं, देखो 1,75,000 रुपये अपना प्रॉफिट आ गया वापस, क्योंकि डेप्रिसिएशन इतना लगेगा नहीं, अभी कार नई खरीदी है, कंपनी नई है, इस वजह से अपन ने अभी डेप्रिसिएशन कम क्लेम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे आप, अगर अपन चाहते तो देखो इनडायरेक्ट इनकम में उसको वहाँ पर रखते तो ये यहाँ से माइनस कर लेता कैपिटल में से, ठीक है। पर ये क्या है ना, अभी इंडिविजुअल की बैलेंस शीट है, तो अपन इसको कैपिटल में ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, अनसिक्योर लोन हो गया, सिक्योर लोन हो गया आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस पर। ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आने के बाद में जीएसटी का एडजस्टमेंट करना है। देखो अभी क्या है ना, डेबिट बैलेंस क्या है अपना, कम है, और क्रेडिट बैलेंस है ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, चालान जमा कराना है। कितने रुपए का कराना है अपन को,
25,200 रुपये का। तो सबसे पहले अपन 25,200 रुपये का चालान जमा कराएंगे। F5 पेमेंट और टैक्स पे के नाम से लेजर बनाएंगे। टैक्स पे अंडर रखेंगे इसका प्रोविज़न, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। कितने का था अपना 25,000 रुपये का चालान जमा करा रहे हैं अपन, क्योंकि मेन चीज़ होती है जीएसटी एडजस्ट करना है इसके अंदर। जैसे जीएसटी एडजस्ट होगी तभी बैलेंस शीट अपनी तैयार होगी। कंट्रोल लेकर हम यहाँ पर बैलेंस शीट पर आएगा। देखो इसको 25,200 है ना, अपन ने 25,000 किया है, कोई नहीं 25,200 कर लीजिए इसको वापस 25,200। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अब देख जाएंगे, देखो 25,200 को आपको प्रोविज़न से एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए अपन को सबसे पहले एडजस्ट तो कर दिया अपन ने, अब इसको एडजस्टमेंट की एंट्री करना है। तो एडजस्टमेंट की एंट्री देखो मेन चीज़ है, टैक्स अपना क्या था क्रेडिट, तो इसको करना है डेबिट। कितना है 53,100, 53,100 इंटर करेंगे। देखो टैक्स जीरो हो गया, फिर डीआर करके टैक्स एसजीएसटी, टैक्स एसजीएसटी 53,100। अब यहाँ पर अपनी इनपुट क्या होती है डेबिट, तो उसको ओपन करेंगे क्रेडिट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो पूरा अमाउंट आएगा आपको वो सेलेक्ट नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। कितनी अपनी इनपुट 40,500, 40,500 इनपुट है अपनी। आपको नहीं आए समझ में तो आप लिख के रख लेना इनपुट 40,500। सेम वही यहाँ पे भी क्राइटेरिया अपनाना है। देखो इनपुट जीरो हो गई, इसको टैक्स पेबल में आपको क्रेडिट कर देना है, सीआर के अंदर क्रेडिट कर देना है टैक्स पेबल। देखो यहाँ पर आपको 25,200 देखो जीरो हो गया ना यहाँ पे पूरा अमाउंट ऑटोमेटिकली। 53,200 देखो यहाँ पे कम हो गया अमाउंट, इसलिए वो नीचे नहीं उठा रहा। 53,100 देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखो जीरो हो गया। ये देखो टैक्स की एडजस्टमेंट की एंट्री इस प्रकार हो जाएगी, देख लीजिए आप बिल्कुल। ये देखो सारे जो टैक्सेस है वो जीरो हो गए, टैक्स पेबल में माइनस हो गया, ठीक है। एडजस्टमेंट की एंट्री हो चुकी है अपनी। अब देखो ये जीएसटी अपनी जीरो हो गई। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि हमारे को पिछले साल की कोई जीएसटी चेक करनी है, तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करना इस प्रकार से, और यहाँ पे ओपनिंग एंड ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना, और ये देखो आपको दिख जाएगी जीएसटी यहाँ पर कैसे कैसे एडजस्ट हुई है। पे बैलेंस शीट अल्टर F1। अब देखो यहाँ पर अपना बचा क्या है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अंदर अपन को पे करने हैं 3,54,000 और 1,77,000। अब मान लीजिए यहाँ पे अपन ने 3 लाख रुपये तो राधे मोबाइल को दे दिए और 77,000 इसको दे दिए। तो सबसे पहले राधे मोबाइल को अपन 3 लाख रुपये पे कर देते हैं। F5 पेमेंट राधे मोबाइल 3 लाख रुपये, ये अपने बैंक से जाएंगे। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, और 1,77,000 में से 1 लाख रुपये अपन ने SS मोबाइल को दे देते हैं। ये क्या है ना, डेटर क्रेडिटर अपन को फाइनल करने ही रहते हैं, याद रखिएगा। ये फाइनल नहीं होंगे तो अपने क्या है ना, 4 चीज़ें अपने इनकम टैक्स में जाती है, डेटर क्रेडिटर, कैश इन एंड, इन्वेंट्री, 4 चीज़ें। देखो इनका बैलेंस बचा है अपने पास में, ड्यूटी एंड टैक्सेस एडजस्ट हो गई। ये सारे एडजस्ट होने के बाद में अपना जो प्रॉफिट है ना 1,75,000 रुपये का, ये वाला, ये आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। मेन चीज़ होती है कैपिटल में ट्रांसफ़र करना। जैसे ही आप ये कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे ये ऑटोमेटिक बैलेंस शीट फाइनल हो जाएगी। अभी फिलहाल में ये बैलेंस शीट अपनी फाइनल है, क्योंकि अपन ने देखो एफडी का डाल दिया, म्यूचुअल फंड का कुछ था नहीं, अभी कंटिन्यू चल रहा है। डेटर्स, क्रेडिटर, कैश इन एंड, बैंक अकाउंट सारे फाइनल कर दिए। अब अपन प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल के अंदर, ठीक है। वाउचर पर आएंगे, F7 जनरल वाउचर ओपन करेंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना 175,000 देखो जीरो हो गया। अब यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ पे रखेंगे अपन कैपिटल अकाउंट सिंपली। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। देखो ये आ गया अपना, ये देखो इस प्रकार अपनी बैलेंस शीट रेडी। जैसे आप बैक जाओगे यहाँ पर आपको अपनी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। देखो दोनों जगह पे बैलेंस यहाँ बराबर आ गया। करंट पीरियड एंड लेस देन ट्रांसफर कैपिटल। देखो अपनी कैपिटल कितनी थी, मात्र 10 और 10 20 लाख रुपए की। अब बढ़ कितनी गई 20, 2, 5, ये मतलब 23,80,000 रुपये अपनी कैपिटल हो गई टोटल। तो इस प्रकार से अपनी बैलेंस शीट तैयार हो गई, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे कि इस कैपिटल का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैसे एक्सपेंसेस से, इनकम में से एक्सपेंसेस कैसे माइनस करेंगे। तो अब फिलहाल के लिए इतना ही। अभी ये बैलेंस शीट पूरी तैयार है आपकी, आप देख सकते हैं। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और आगे से आगे और भी वीडियो जानने के लिए लाइक करें।